हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम यमटा टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस शेयर के अंदर देखें तो अभी एक जो शेयर है वो हमें 1940 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से या 6 महीने से इस शेयर के अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी लगभग 2920 का हाई लगाया था, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी ने 2920 का हाई लगाया था। उसके बाद इस शेयर के अंदर में लगातार गिरावट देखने को मिली है। इसके कुछ रीजन भी थे। कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल था, मैंने मार्जिन के बारे में डाउनग्रेड दिया था। इसकी वजह से इस शेयर के अंदर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। उसके बाद इस शेयर के जो रिजल्ट है वो हमें वीक आते हुए देखने को मिले। इसके लिए इस शेयर के अंदर में वापस से गिरावट देखने को मिली। लगभग इस गिरावट की बात करें तो ऊपरी लेवल से ये शेयर लगभग अभी 38% की गिरावट दर्ज कर चुका है। नीचे से भी अच्छे खासी रिकवरी और तेज रिकवरी करते हुए कंपनी ने लगभग 11% के आसपास की तेजी दिखाई निचले स्तरों से। शेयर के अंदर बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या फिर इसको होल्ड करना चाहिए, यह पता करने के लिए कंपनी के वैल्यूएशन और कंपनी का बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही कंपनी का चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कंपनी के पहले वैल्यूएशन चेक करते हैं। दोस्तों, कंपनी का मार्केट कैप अगर देखें तो 5,900 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब कंपनी बहुत ही छोटी है। यहीं पर जो कंपनी है वो वॉलेटाइल होती है। कंपनी छोटी कंपनी के अंदर वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। इसके अंदर जो रिटेल इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा पेशेंस कम रखने वाले इन्वेस्टर जो होते हैं वो इस तरह से शेयर करके चलते हैं। लेकिन देखते हैं कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है। कंपनी का पी अगर देखें तो 73 का है। दोस्तों, अभी कंपनी लगभग 38% की गिरावट दर्ज करने के बाद भी इस शेयर का जो पी रेशो है वो 73 का है और इंडस्ट्री पी भी 73 का है। मतलब कंपनी हमें ठीक ठाक वैल्यूएशन पे मिल रही है। कब? अभी जो 38% की गिरावट हो जाने के बाद कंपनी हमें फेयर वैल्यूएशन पे मिल रही है। कंपनी का आरओसी देखें तो 22 का है, आरओई देखें तो 17 का है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो भी 22 का है। मतलब कंपनी जो है वो हमें मार्जिन से वो अच्छे खासे डेवलप किए है। कंपनी रिजर्व अगर देखें तो 630 करोड़ के रिजर्व है, जबकि डेट अगर देखें 250 करोड़ का डेट है और कंपनी इन्वेस्टमेंट लगभग 50 करोड़ के इन्वेस्टमेंट भी करके रखी है। डेट टू इक्विटी को 0.38 की है, मतलब नॉर्मल डेट है, कुछ ज्यादा डेट नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग अगर देखें तो 37.3% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि कम मानी जाती है। लेकिन कम हो जाने के बाद भी कंपनी शेयर भी 9% के प्लज करके रखे। और डीएस की बात करें तो 19% की है, एफआईएस की बात करें तो 11% की है, पब्लिक होल्डिंग 32% की है। एक्सपोर्ट परसेंटेज अगर देखें तो 78.6% के परसेंटेज एक्सपोर्ट परसेंटेज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो हमें डिफेंस सेक्टर के अंदर देखने को मिलता है, जो वेरियस मशीन इक्विपमेंट असेंबलीज, सब असेंबलीज एंड स्पेयर पार्ट फॉर एनर्जी, न्यूक्लियर, स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस एंड अदर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो हमें देखने को मिलते हैं। क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर आप प्योरली देख सकते हो कि ये जो क्वार्टर है वो दिसंबर 22 के, सितंबर 23 के और ये दिसंबर 23 के। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी जो सेल है वो 22 के अंदर, दिसंबर 22 के अंदर 160 करोड़ के थे, जो अभी घटकर 118 करोड़ के हो गए हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 45 करोड़ का था, जो अभी घटकर 24 करोड़ के हो गए। मतलब लगभग आधा आधा जो प्रॉफिट है वो कम होते हुए देखने को मिला है। और जो मार्जिन है वो भी यहाँ पर हमें डाउनग्रेड होते हुए देखने को मिला। जैसे कि मैनेजमेंट ने कहा था, ठीक उसी प्रकार से 25% से घटकर ये 20% के मार्जिन हो गए हैं। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 22 के अंदर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 32 करोड़ का था, जो भी घटकर सिर्फ 11 करोड़ का रह गया है। इसी चीज की वजह से इस शेयर में अच्छी खासी गिरावट दर्ज करते हुए देखने को। क्वार्टर रिजल्ट को देखते हुए ये तो आपको पता चल गया होगा कि क्वार्टर रिजल्ट खराब आने की वजह से इस शेयर के अंदर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। लेकिन क्या ये गिरावट लॉन्ग टर्म के लिए है? दोस्तों, नहीं। ये जो गिरावट है वो शॉर्ट टर्म के अंदर होगी, क्योंकि हर एक डिफेंस कंपनी के अंदर, डिफेंस सेक्टर के अंदर कंटिन्यू एक ही जैसा परफॉर्मेंस देना बड़ी मुश्किल बात होती है। आप चाहे किसी भी डिफेंस कंपनी के शेयर के बारे में बात कर लो, अच्छे शेयर की जो क्वार्टर रिजल्ट है उसके देख लो। एचएल जैसे कंपनी को भी अपने जो क्वार्टर रिजल्ट है वो मेंटेन करना बहुत बड़ी मुश्किल बात हो जाती है टेक्निकल व्यू। यहाँ पर अगर बात करो आप तो यहाँ से जो कंपनी का चार्ट है वो बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। लगातार कंपनी हायर हाई हायर लो बनाते हुए कंपनी अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रही थी। उसके बाद ये शेयर के अंदर हमें लगातार गिरावट ही दर्ज होते हुए देखने को मिली। पिछला जो क्वार्टर था वो भी खराब आया, इसकी वजह से ये गिरावट हमें देखने को मिली। लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो इस शेयर ने अच्छी खासी तेजी दिखाई दी। लगातार तीसरे दिन ये जो शेयर है वो हमें अप ट्रेंड के अंदर मूव करते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो मेजर सपोर्ट है वो हमें 1740 के आसपास या 1750 के आसपास जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे लगता है कंपनी ने अपना बेस यहाँ पर सेट कर लिया है। हो सकता है ये कंपनी वापस से नीचे आ जाए, लेकिन 1750 1740 के लेवल को ब्रेक करना इस कंपनी के लिए बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी। कंपनी का मेजर सपोर्ट 1740 है, लेकिन मेजर रेजिस्टेंस अगर देखें तो लगभग हमें 2300 के आसपास, 2350 के आसपास
या फिर हमें जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो लगभग 2100 के आसपास है। जब ये कंपनी अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करती है, ये चाहे एक महीने में करे या 1.5 महीने में करे या 2 महीने में करे, लेकिन जब ये कंपनी 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करती है तब इस शेयर के अंदर हमें अच्छी खासी खरीदारी का मौका मिलेगा और अच्छी खासे रनअप उसके बाद हमें देखने को मिलेगा। बाय करना है तो थोड़ा सोच समझकर इन्वेस्ट करें, क्योंकि कंपनी स्मॉल कैप है, इसके अंदर वोलेटिलिटी आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। क्योंकि इससे पहले भी इस शेयर के अंदर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लगातार हायर लो देते हुए इस कंपनी ने लगभग 2500 के लेवल को टच किया था। उसके बाद इस शेयर के अंदर लगातार गिरावट आई। 2500 का शेयर लगभग हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लगभग ये 1200 के आसपास, 2500 का शेयर 1200 मतलब 50% ये जो शेयर है वो हमें यहाँ पर क्रैश होते हुए देखने को मिला। उसके बाद से इस 50% की गिरावट के बाद इस शेयर ने वापिस से अपना ऑल टाइम हाई लगाया लगभग 2900 का, और उसके बाद ये जो गिरावट आ रही है, तो यहाँ से कंपनी जो है वो अच्छी तरह से रिकवर हो जाएगी। क्योंकि मौजूदा सरकार जो है वो डिफेंस के ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है, अलग अलग पॉलिसीज ला रही है डिफेंस सेक्टर के लिए, तो उसका फायदा इस सेक्टर को जरूर होगा। कंपनी छोटी है, स्मॉल कैप कंपनी, बहुत ही छोटी कंपनी है, इसकी वजह से इसके अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। कम पेशेंस वाले इन्वेस्टर है उसने इस शेयर से मुझे लगता है दूर ही रहना चाहिए। जिनके पास पहले से ये शेयर है, मुझे लगता है जब तक ये कंपनी 1740 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक आप इसके अंदर इन्वेस्टेड रह सकते हो, ऐसा मेरा ओपिनियन है। यहाँ पर आपको ज्यादा होल्ड करना पड़ेगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।